नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको इस वीडियो में इग्नू में बीएड के मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर मैं आपको यह वीडियो में दिखलाने वाला हूं। होता यह है कि इग्नू के बीएड के जो रिजल्ट है उसमें आपको क्या है कि ग्रेड पॉइंट और ग्रेड और परसेंटेज ये सब जानकारी सही तरीक़ा से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे परसेंटेज निकलता है, कितना मार्क्स मिला है और कितना का पेपर है। ये तमाम प्रकार की जानकारी देने वाला हूँ। साथ साथ इस वीडियो में मैं बतलाऊँगा कि जो अभ्यर्थी बीएड इग्नू में कर रहे हैं उनके रिजल्ट किस तरह से मिलेंगे और जो कर चुके हैं उनके लिए भी, दोनों आपको यह वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इग्नू के बीएड का रिजल्ट किस तरह का होता है वो भी आपको यह वीडियो में समझने में सुविधा होगी। चलिए ले चलते हैं आपको मुख्य विषय पर। जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये जो है बीएड का रिजल्ट है और ये जो है आपका जनवरी 2021 सेशन का है और इसका रिजल्ट जो है 14 जुलाई 2023 को मिला है। ये एक अभ्यर्थी का है। यहाँ पर नाम, एड्रेस, ये सब इनरोलमेंट नंबर सब रहते हैं, जिसको मैंने इरेज कर दिया हूँ ताकि गोपनीय बना रहे। अब यहाँ पर जो मुख्य विषय यह है कि जो इग्नू में बीएड का रिजल्ट जो होता है वो है, पहला तो ये इस तरह का एक सामने में जो दिखाई दे रहा है इस तरह का रिजल्ट अभी बीएड का आता है। और इस बीएड का रिजल्ट में आपको देखने को क्या क्या मिल रहा है, कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है और ये आपका क्रेडिट है, सेमिस्टर है और ग्रेड इन असाइनमेंट्स आपका है और ग्रेड इन टर्म एंड एग्जामिनेशंस का है, ग्रेड इन प्रैक्टिकल जो है वो है, ओवरऑल ग्रेड है और अंत में टोटल जो है आपको दिया हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीट है कि नहीं। नीचे में इसका एब्रीविएशन जो है वो दिया हुआ है कि किसका मतलब क्या होता है और साथ साथ इसमें आपको ये कितना आपने ओवरऑल ग्रेड पाया, क्या कितना पॉइंट पाया, ग्रेड पॉइंट क्या ग्रेड मिला है, कितना परसेंट हुआ, ये तो लिख दिया है। ये सुविधा है, अच्छा है। किंतु आप कितना, जैसे कि आप कोई शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको क्या है कि कुल कितना का पेपर है, तो ये जान लीजिए कि कुल कितना का पेपर, इसके जानने के लिए आपको शुरू से लेके और अंत तक जो है यहाँ तक आपको गिनती करना है। तो यहाँ पर जैसे कि इग्नू में BES 126 BES 127 ये सब्जेक्ट कोड है। कुल मिलाकर आपका नीचे तक आपका BESL 134 तक 20 सब्जेक्ट है। कितना है? 20 है। और यहाँ पर 20 सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट का, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का पेपर के अनुसार नंबर दिया जाता है। किसी किसी में असाइनमेंट और थ्योरी है और किसी किसी में केवल प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसीलिए इसको जो यहाँ पर आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि BES 126 नॉलेज एंड करिकुलम में आपको क्या है कि असाइनमेंट का नंबर है, ये जो सामने में देख पा रहे हैं 1.50 ये ग्रेड पॉइंट है और उसका A आपका ग्रेड लेटर है। वहीं आपका इसके बाद टर्म एंड एग्जामिनेशन में ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर B उसका लेटर ग्रेड है और ग्रेड पॉइंट है आपका 2.80 और इस तरह से इस दोनों को जोड़कर लास्ट में जो देख रहे हैं 4.30 ग्रेड पॉइंट टोटल हो गया और B उसका ग्रेड है, लेटर ग्रेड। अब इसी तरह से एक नीचे में मैं आता हूँ, यहाँ पर जैसे कि ये पेपर देख लीजिए BESL 121 में आपको केवल प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है ना असाइनमेंट है। तो इसमें केवल आपको जो एक लेटर ग्रेड दिया गया है और इसका 5 आपका ग्रेड पॉइंट है। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि इसका टोटल कितना आपने नंबर पाया है। जैसे कि ये 20 विषय हैं तो 20 विषय का एक एवरेज 100 करके पकड़ने से 2000 होता है। ठीक है, 20 गुना 100, 20 गुना 10 बराबर 2000, यानी 2000 में आपने कितना पाया है और किस तरह से आप परसेंटेज निकाल पाएंगे वो भी मैं इसमें बतलाने वाला हूँ। चलिए आपको मैं एक पेपर के जो मैंने लिख कर दिया हूँ उसके थ्रू से मैं समझा देना चाहता हूँ। इग्नू में बीएड में जो अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं या कर चुके हैं तो उसमें असाइनमेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकल का तीनों का अलग अलग ग्रेड पॉइंट होता है उनके लेटर ग्रेड के अनुसार। अगर कोई अभ्यर्थी A पाए हैं असाइनमेंट में तो उसका ग्रेड पॉइंट बन रहा है 1.50 और थ्योरी में अगर A पाए हैं तो 3.5 और प्रैक्टिकल में A पाए हैं तो 5। उसी तरह B में आपका 1.20, थ्योरी में रहने से 2.8 और प्रैक्टिकल में रहने से 4। C अगर पाते हैं तो 0.9, थ्योरी में 2.1 और प्रैक्टिकल में 3। D का 0.6 असाइनमेंट में
थ्योरी में आपका 1.4, थ्योरी मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, और प्रैक्टिकल में 2, ई मतलब असाइनमेंट में 0.3 और थ्योरी 0.7 और 1 है आपका प्रैक्टिकल। तो इस तरह से ये ग्रेड पॉइंट का चार्ट बना हुआ है लेटर ग्रेड के अनुसार किस लेटर का क्या क्या मान है। अब हम ले चलते हैं आपको उसका मार्क्स कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। जैसे कि आप रिजल्ट में देख रहे हैं कि BES 126 है, इसमें असाइनमेंट में ए पाया है तो उसका ग्रेड पॉइंट कितना बनना 1.50, और बी अगर पाए हैं तो 2.80। तो इस तरह से मैंने भी क्या किया हूँ, सबका असाइनमेंट का, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का ग्रेड पॉइंट लेटर ग्रेड के अनुसार मैं लिखा हूँ, जिसको मैं पेपर के थ्रू दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो विषय है BES 121, 122, 123, 124, 125, 26, 27, 28, 129, 142, 145, ये ऑप्शनल पेपर है। तो अब क्या है कि इसमें असाइनमेंट में ASS लिख दिया हूँ, मतलब असाइनमेंट में कितना पाया है A, ठीक है, और 123 में B। तो इस तरह से असाइनमेंट का लेटर ग्रेड है, उसके बगल में ग्रेड पॉइंट जो है A बराबर 1.5 और A बराबर 1.5, B बराबर 1.2, ऐसे करके जो है मैं लिख दिया हूँ। और सारे ग्रेड पॉइंट को मैंने फिर क्या किया हूँ, जो करके यहाँ पर लिख दिया हूँ 70.7। और ठीक उसके बगल में थ्योरी यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन जो BES का एक जिसने ये अभ्यर्थी B पाया है तो 2.8, C पाया है 2.1, A पाया है तो 3.5, जो कि मैं लेटर ग्रेड के अनुसार सबका बैठा दिया हूँ। C बराबर 2.1, ऐसे करके करने पर कुल टोटल फिर जोड़ने के बाद यहाँ पर 32.2 इस तरह से कुल जोग हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने फिर क्या किया हूँ, यहाँ पर BESL 121 से 134 तक की प्रैक्टिकल पेपर है। ये अभ्यर्थी ने पूरा 5 मैंने A ग्रेड पाया है, A लेटर ग्रेड पाया है, तो उसके अनुसार ग्रेड पॉइंट जो हो रहा है 5 करके तो 40 हो रहा है। अब मैंने क्या किया हूँ कि 17.7, 32.2 ये थ्योरी का टोटल ग्रेड पॉइंट है, और असाइनमेंट का प्रैक्टिकल का टोटल ग्रेड हाँ पॉइंट है। तो कुल मिलाकर आपका कितना हो रहा है 89.9 हो रहा है, ठीक है, 89.9 हो जा रहा है। और 89.9 को फिर मैंने क्या किया, इसको 20 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 20 मेरा पेपर है, जितना पेपर है उतना से डिवाइड कर देने के बाद आपको ये ग्रेड पॉइंट, कुल ग्रेड पॉइंट CGPA मिल गया 4.495। और इसका जो परसेंटेज क्या बन रहा है, ये इग्नू का कन्वर्सेशन चार्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ले चलता हूँ आपको कन्वर्सेशन चार्ट जो कि मुख्य है। ये इग्नू का जो है टेबल फॉर कन्वर्सेशन ऑफ CGPA इंटू परसेंटेज मार्क्स ऑफ इग्नू BEd। तो यहाँ पर जो है कि टोटल ग्रेड पॉइंट को जोड़ करने पर 20 से भाग देने पर 4.495 आया, जिसका मान है यानी परसेंटेज है 79.90। तो यहाँ पर मैंने ये हिसाब से लिखने की कोशिश किया, जो पेपर यहाँ पर मैंने उसी के हिसाब से 4.495 का परसेंटेज 79.90 हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि 79.90 हो रहा है, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने कितना नंबर पाया है ना, तो आपको क्या करना है 79.90 को यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप क्या करिएगा 79.90 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 79.90 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसके बाद क्या है कि कितना मार्क्स पाया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको पता चल जाएगा। ये नीचे में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अलग से थ्योरी प्रैक्टिकल निकालने की कोशिश की थी, हालांकि इस तरह से निकलता नहीं है। जो है टोटल जोड़ करने के बाद 20 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद ग्रेड पॉइंट बनता है CGPA, उसके बाद उसका परसेंटेज कितना बनता है वो हो गया, और जितना आया उस परसेंटेज को 20 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 20 आपका पेपर है तो उतना आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो आपका ओपन मार्क्स हो गया। कितना आपका पेपर है 20 पेपर है। अगर आपका मान लीजिए कि 15 पेपर है तो 15 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल CGPA को, और उसके बाद आपको डिवाइड करने के बाद जो ग्रेड पॉइंट बनता है वो कन्वर्सेशन चार्ट में देख लेना पड़ेगा। कन्वर्सेशन चार्ट जो है मैं वीडियो में दिखा दूंगा, ये आपको वीडियो में तो मैं दिखाया हूँ, इसमें दे दूंगा आपका कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको एक बार रिजल्ट में। फिर जैसे कि यहाँ पर तो किंतु इसका जोग करने के बाद 4.495 नहीं दे रहा है, 4.50 कर दिया है, यानी 4.495 को इन्होंने क्या किया है 4.49 की जगह पर यहाँ पर 50 कर दिया है। अब 4.50 का ग्रेड
जो ग्रेड पॉइंट के अनुसार लेटर ग्रेड जो बन रहा है ए हो रहा है, और परसेंटेज जो है कन्वर्सेशन चार्ट के अनुसार 80% हो रहा है। इसलिए इस अभ्यर्थी का पूरा जो मार्क्स ये परसेंटेज जो बन रहा है 80% हो रहा है, और 80% और ग्रेड लेटर ग्रेड हो रहा है ए और 4.50 हो जा रहा है। और 80% के अनुसार आपका अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी के 16, यानी कि 1600 इन्होंने 2000 में पाया है। 2000 में इन्होंने 1600 पाया है। तो ये मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि ये इग्नू बीएड में किस तरह से परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट और कितना मार्क्स टोटल पाए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख के दीजिएगा, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूँगा। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बाकी जो हाँ कन्वर्सेशन चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको अपना अनुसार परसेंटेज अपना निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।